आइए हम सब अपनी आंखें बंद कर अपने सरों को झुकाएं। उस पवित्र परमेश्वर की हजूरी में सब एक मन हो जाए, एक चित्त हो जाए। हम सब इस बात को जानते हैं कि हम में से प्रत्येक का हृदय उस बिछोड़े के कारण दुख में है, पर परमेश्वर का पवित्र वचन इस प्रकार से कहता है कि सच्ची शांति परमेश्वर की ओर से है जो मनुष्य की समझ से परे है। और खुदावंद इस समय हर एक उस भाई को, हर एक उस परिवार के सदस्य को अपनी प्रेजेंस में, अपनी हजूरी में, अपनी शांति और अपनी तसल्ली आपको, आपके मनों में, आपके हृदयों के अंदर वास करें, ताकि हम जो बाकी है इस पृथ्वी पर जीवित हैं, हम उसके वचनों की बातें सुन पाएं, सीख पाएं, समझ पाएं और खुदावंद को मन भागता हुआ जीवन बिताएं। वो दिन दूर नहीं है, मुझे और आपको भी और इस संसार में चलने वाले प्रत्येक मनुष्य को इस पृथ्वी से कूच करना है, चले जाना है। और जाने से पहले हमें इस संसार में रहते हुए उस वचन को, उस परमेश्वर की बातों को सुनना, समझना, उसको जानना और उसको मानना बेहद जरूरी है। थैंक यू लॉर्ड। पिता यीशु मसीह के नाम से आपके सन्मुख झुकते हैं। अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा, इज़राइल के परमेश्वर खुदावंद यीशु के नाम से मिन्नत करते हैं। इस समय आपके रूह का अधिकार इस पूरे चर्च की बाउंड्री वॉल्स के चारों ओर हो जाए। सुनने वाले प्रत्येक भाई बहन, बच्चे, नौजवानों को आपके सामर्थी हाथों में सौंप देते हैं और प्रत्येक जन के साथ प्रभु तेरा आत्मा बातचीत करें। अपने दास को अनुग्रह दे बोलने के लिए और तेरा वचन बांटने के लिए। सुनने वालों को अपनी शांति से ब्लेस करना, अपनी बरकत के साथ ब्लेस करना, अपनी दलेरी के साथ ब्लेस करना। और पिता, सारी महिमा आपके नाम को धन्यवाद के साथ प्रार्थना आपके पवित्र पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। जितने लोग भाई मलकीत जी के याद में, उनके दुख में आज इस मंडली में शामिल हुए हैं, हम आप सबको प्रभु यीशु के मधुर और सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की कहते हैं और खुदावंद के घर में आपका स्वागत करते हैं। और ये भला समय है जो परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम परमेश्वर की हजूरी में सब बैठ सकें। सिर्फ भाई मलकीत जी शारीरिक रूप से हमारे साथ नहीं हैं, बाकी हम सब जो जीवित हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम खुदावंद की हजूरी में बैठ पाए। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि हर एक दिन परमेश्वर की जो दया है वो मनुष्य पर नहीं होती है। हर एक दिन जो इंसान पृथ्वी पर देखता है वो परमेश्वर की कृपा से है। जिस दिन उसकी कृपा का समय इंसान की जिंदगी से पूरा हो जाता है, मनुष्य इस पृथ्वी को छोड़कर उस जहान में चला जाता है जिसको परमेश्वर ने एक न्याय के दिन के लिए ठहरा रखा है। आमीन। सो हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। महाराज का जो संदेशा है, मसीह यीशु में विश्वास करने वालों के पास एक आस है। मसीह यीशु पर विश्वास करने वाले लोगों के पास एक आस है। जो लोग विश्वास करते हैं वो उसी आस के साथ अपने ईमान में, अपने परमेश्वर में कायम रहते हैं। आमीन। आइए खुदावंद के पाक वचन की ओर चलते हैं। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन की कुछ बातों को साझा करें, मैं दो मुख्य बातें आपके साथ साझी करना चाहता हूं। पूरे जगत के अंदर जहां कहीं भी मानव जाति वास करती है, बाइबल ऐसा कहती है कि प्रत्येक मनुष्य इस धरती के ऊपर परदेसी और मुसाफिर है। और इस बात को दुनिया का हर व्यक्ति मानता है, हाँ या ना? इस बात पर हर व्यक्ति सहमति जताता है कि मैं इस धरती के ऊपर परदेसी और मुसाफिर
व्यक्ति हूं, मैं इस देश का नहीं हूं। दूसरी बात जो मुख्य बात है, हर व्यक्ति इस बात को भी मानता है कि जितने भी लोग इस पृथ्वी पर हैं, हर एक व्यक्ति को अपने अपने कामों का हिसाब देना पड़ेगा। अपने अपने कामों का हिसाब देना पड़ेगा। इसका मतलब अगर हम परदेसी और मुसाफिर हैं तो हम में से जो जीवित बैठे हैं, हमें भी एक दिन जाना है, पर हम क्यों पृथ्वी पर भेजे गए हैं, या फिर परमेश्वर हमसे क्यों भक्ति की आशा करता है, या फिर एक इंसान को जब तक वो पृथ्वी पर है उसे भक्ति करने की क्या आवश्यकता है। कुछ लोग अपनी जरूरत की चिंताएं या अपनी जरूरत की वस्तुओं को पाने के लिए भक्ति करते हैं, पर वास्तव में भक्ति वो है कि व्यक्ति परमेश्वर को मिल सके। आमीन। असल सच्चाई ये है कि भक्ति इसीलिए की जाती है कि मनुष्य परमेश्वर को मिल सके, क्योंकि इंसान जब पृथ्वी पर आया, बाइबल ऐसा कहती है कि पहले आदम के कारण, जिसको परमेश्वर ने बनाया था अपने हाथों से, और बाइबल ऐसा कहती है कि वो परमेश्वर के हाथों की बनी हुई रचना था। परमेश्वर ने उसको मिट्टी से बनाया था और परमेश्वर ने उसके नथनों के अंदर जीवन का श्वास फूंका था और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। उसके बाद जितनी भी मानव जाति हैं, वो पहले जोड़े को परमेश्वर की दी हुई आशीष थी। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और वचन कहता है कि पहला आदम जब इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर के सन्मुख, परमेश्वर के हुक्मनामे के खिलाफ जाकर परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करता है, तो उस उल्लंघन के कारण मनुष्य के जीवन में पाप आता है। मनुष्य परमेश्वर से दूर हो जाता है उस अनाज्ञाकारी के कारण, उस पाप के कारण। और उस पाप और अनाज्ञाकारी के कारण मनुष्य इस पृथ्वी के ऊपर दुख, मुसीबत, परेशानियां और बहुत सारी चिंताओं का भागीदार बन गया। बहुत सारी चिंताओं का। अब उन चिंताओं को, उन परेशानियों को, उन समस्याओं से बाहर निकलने के लिए लगातार मनुष्य धरती पर क्या करता है? परमेश्वर को याद करता है, अपनी गलतियों की क्षमा मांगता रहता है। अलग अलग तरीके से लोग अपने अपने तरीके से परमेश्वर को क्या करते हैं? याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? क्योंकि उस पाप के कारण वो परमेश्वर से क्या है? दूर हैं, और परमेश्वर से मिलने की क्या कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं। हर व्यक्ति जो जीवित प्राणी है इस धरती के ऊपर, जब तक उसका आखिरी श्वास नहीं निकल जाता, तब तक वो अपनी कोशिश में लगा हुआ है। और सब व्यक्ति कहते हैं कि जब ये व्यक्ति चला गया तो लोग कहते वो किसके पास पहुंच गया है? परमेश्वर के पास पहुंच गया है। पर दुख भरी बात यह है कि जब एक व्यक्ति इस बात को जानता है कि वो परदेसी और मुसाफिर है, फिर भी इस संसार में, दुनियादारी में, बहुत सारी चीजों में वो अपना दिल लगा लेता है, मन लगा लेता है। मैंने अपने जीवन में एक अनुभव किया है कि मनुष्य अपना जीवन धरती पर सुखाला करने के लिए, इस धरती के ऊपर, इस संसार के ऊपर सारे सुख पाने के लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करने के लिए, और इस पृथ्वी पर बना रहना चाहता है। ऐसी सोच और ऐसे मन के साथ वो बहुत सारी बुराइयों को इकट्ठा कर लेता है, और उन बुराइयों को इकट्ठा करते करते ही वो इस दुनिया से चला जाता है। पर परमेश्वर की जो वाणी है, परमेश्वर के जो अगुए हैं, परमेश्वर के जो जन हैं, जो परमेश्वर की वाणी की, परमेश्वर की बात करते हैं, वो लगातार यही संदेशा दे रहे हैं कि तुम्हें अपनी बुराई से फिरने की जरूरत है। जिस वाणी का तुम उच्चारण करते हो, उस वाणी के अंदर तुम्हें ढलने की जरूरत है। तुम्हें याद रखना होगा कि तुम परदेसी और मुसाफिर हो। जब हम परदेसी हैं, मुसाफिर हैं, तो हमें इस बात पर हर दिन मनन करने की जरूरत है।
अगर आप मनन करना शुरू कर दोगे तो मैं वादा करता हूं आप अपने जीवन के अंदर जितने भी दिन पृथ्वी पर जियोगे परमेश्वर के डर और खौफ में जीने की कोशिश करोगे। आमीन। जितना परमेश्वर का डर और खौफ आपकी जिंदगी में रहेगा आप उतना ज्यादा बुराई से भागते हैं, उतना ज्यादा। दो सफर इंसान की जिंदगी में आते हैं। जब वो धरती पर आता है तब लोग बहुत जश्न मनाते हैं, अपने अपने तरीकों से मनाते हैं, और एक वो दिन जब मनुष्य पृथ्वी से वापस जाता है। पर परमेश्वर के वचन की एक सच्चाई है कि मनुष्य लेने के समय क्या करता है? वो लोग खुशी मनाता है। लेने के समय क्या करता है? अगर हम ये कहते हैं कि वो परमेश्वर का है, परमेश्वर ने दिया था, बाद जब वो जीवित रहता है तब भी बहुत सारी उसके जीवन में परेशानियां होती हैं, तब भी उसके जीवन में बहुत सारी घटियां होती है, तब भी उसको अपने भाई बंधु रिश्तेदारों की बहुत जरूरत होती है। पर जिसके पास परमेश्वर नहीं है वो भाई बंधु उस परिस्थिति में अपने भाई को भी नहीं पूछता, अपनी बहन को भी नहीं पूछता, अपने बच्चों को नहीं पूछता, बच्चे अपने माँ बाप को नहीं पूछते। पर जिस दिन वही भाई, वही बहन, वही माँ, वही बच्चा दुनिया से चला जाता है, फिर किस चीज का रोना है? किस चीज के लिए रो रहे हैं? किस चीज के लिए? वो समय निकल गया है जब परमेश्वर ने तुम्हें दिया था, तुम उसके साथ खुदा के भय में रहकर अच्छा जीवन गुजार सकते थे, उसकी मदद कर सकते थे, उसका फायदा कर सकते थे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अब ये भाई मलकीत जी है, आप उसके दुख में आए हैं, वो इस बात को नहीं जानते। आप कितना रो रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, परिवार को कितनी तसल्ली दे रहे हैं, कितना मदद कर रहे हैं, वो नहीं जानते। कौन जानता है? जो जीवित है वो जान रहा है। हालेलुया, हालेलुया। संदेशा क्यों दिया जाता है? मैसेज क्यों दिया जाता है? परमेश्वर क्यों चाहता है हमसे बात करना? क्योंकि परमेश्वर जानता है मनुष्य धरती पर जो परमेश्वर से दूर है वो पाप में है, गुनाह में है, गलतियों में है, गलत रास्तों पर है। तो परमेश्वर उन्हें वापिस बुलाता है कि तुम्हें अपने बुरे कामों को छोड़ना है, सही मार्ग का जीवन जीना है। क्योंकि एक बात और सत्य की कहना चाहता हूं, वचन के सिलसिले में और आगे बढ़ूंगा। आप और मैं इस धरती के ऊपर कोई व्यक्ति अपने जाने की टाइमिंग नहीं जानता, कोई भी नहीं। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि अब तुम मसीह में विश्वास करते हो तो तुम्हारे यहां से कोई दुनिया से जाना नहीं चाहिए। पर पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसा कहती है, परमेश्वर ने जब पहले आदम को बनाया उसने खुदा के हुक्म का उल्लंघन किया, वहीं से परमेश्वर ने उसको तय करके कह दिया कि तू मिट्टी से निकला है और मिट्टी में चला जाएगा। इसका मतलब हर व्यक्ति जो माँ की गर्भ से आया है, जो परमेश्वर की रचना है, वो आया है, उसको जाना है। ये एक असल सच्चाई है। मसीह पर विश्वास करने का मतलब ये नहीं है कि आपको शारीरिक मृत्यु नहीं आएगी, पर मसीह में विश्वास करने वालों के लिए आशा क्या है? पढ़िए खुदावंत के पाक वचन में, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर ने जगत नूं अजिहा प्यार किया कि जो कोई कि उसने अपना इकलौता पुत्र बख्श दिता तां जो हरेक जो उसके उत्ते नेचा करे, तां जो हरेक जो उसके उत्ते विश्वास करे वो नाश ना होवे पर सदा सदीपक जीवन पावे। आमीन। कौन से जीवन की बात हुई है? कौन से जीवन की? सदा। पर वो व्यक्ति जो इस बात को लेकर कई बार बहुत जद्दोजहद में चला जाता है, उसे समझने की जरूरत है। यीशु मसीह के वचन सीधा सीधा कहते हैं कि अगर परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास रखोगे तो तुम्हें सदा की जिंदगी मिलेगी, सदा का जीवन। एक जीवन तो वो है जो हम इस पृथ्वी पर जी रहे हैं,
इसकी सच्चाई ये है कि हमें चले जाना है, पर इसके बाद भी एक जीवन है जिसके विषय में आप लोग और जमाना भी कहता है हर व्यक्ति अपना अपना न्याय करेगा, चुकाएगा। इसका मतलब अगर हिसाब किताब होगा तो उसके बाद उसका परिणाम भी है, उसका प्रतिफल भी है। हिसाब किताब का मतलब ये तो नहीं हो सकता कि हिसाब हो गया बात खत्म, हाँ या ना। जब आप मजदूरी करने जाते हो तो हिसाब किताब होने के बाद क्या होता है, आपको उसका फल मिलता है जो आपने काम किया होता है। इसीलिए जो लेबर करता है, चाहे वो नौकरी करता है, वो कहता है आज मेरा हिसाब होने वाला है, और उसे क्या मिलने वाला है, वेतन। तो मनुष्य पृथ्वी पर परदेसी और मुसाफिर हैं। जो काम उसने पृथ्वी पर किए हैं, जैसी सोच के साथ किए, जैसे मन के साथ किए, परमेश्वर को जानकर किए या परमेश्वर को ना मानकर किए, उन सब कामों का हिसाब परमेश्वर अपने तरीके से लेने वाला है। और उसके वचन में लिखा है हर एक को उसके कामों के अनुसार उसका प्रतिफल दूंगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जिसको भक्ति करने की समझ आ गई, जिसने परमेश्वर को जान लिया, वो परमेश्वर में लगा हुआ है, वो भक्ति करने में लगा हुआ है। जिसने अपने जीवन को बुराई से फेर लिया, वो बुराई फिरे हुए जीवन में लगा हुआ है। पर बहुत से ऐसे अभागे मनुष्य हैं जो सब कुछ सुनने के बाद, देखने के बाद, चलने के बाद भी अपने जीवन से बुराई को नहीं हटाते। ये समा जब मनुष्य के जाने का आता है, यहाँ पर एक मजेदार बात ये है, उस दिन तो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि आज के बाद बुराई नहीं करनी। आज के बाद गुजरते हैं और मनुष्य कैसा हो जाता है, पहले के जैसा। क्यों? क्योंकि उसने अपने जीवन के अंदर परमेश्वर को जगह नहीं दी। उसने परमेश्वर को ये अलाउ नहीं किया कि परमेश्वर मेरे जीवन का हर क्षेत्र तू संभाल। अगर मेरा मुंह बुराई की ओर जाए तो मुझ पर नियंत्रण कर, अगर मेरी सोच बुरी हो जाए तो मुझ पर कंट्रोल कर। ये दो क्षेत्र जो मैंने आपको बताए हैं, इसी दो क्षेत्रों में मनुष्य आपस में आकर मिलते हैं। सालों साल पहले भाई नाराज हो जाते हैं, बहनें नाराज हो जाती हैं। किन चीजों से? छोटी छोटी वस्तुएं, छोटी छोटी चीजों से लेकर। और इकट्ठे कब होते हैं? बोलिए, कब होते हैं? जब बंदा मरता है, जब व्यक्ति दुनिया से चला जाता है। क्योंकि ये मनुष्य के नेचर में है। पर ऐसी बुराई, ऐसे बुरे जीवन से परमेश्वर मनुष्य को छुड़ाने के लिए आया। और इसीलिए बाइबल कहती है कि पहले आदम के द्वारा मौत आई, पहले आदम के द्वारा मौत आई, जो परमेश्वर की ही रचना थी, जिसको परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया था और परमेश्वर ने उसको आदेश दिया था। पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसा कहती है, ऐसे ही दूसरा आदम यानी कि अर्थात मसीह यीशु, जिसके द्वारा बाइबल कहती है जीवन आया है। आमीन। पढ़ दीजिए पहला कुरिन्थियस उसका 15 अध्याय उसके 21 वचन को। पहले आदम के द्वारा मौत आई, जो पूरे जगत में, पूरी मानव जाति में काम करती है। इसमें धर्मी व्यक्ति भी जाता है, अधर्मी भी जाता है, अच्छा भी जाता है, बुरा भी जाता है, भक्तजन भी जाता है, और जो भक्ति करते हैं, जो भक्ति नहीं करते, सबके सब जाते हैं। सबके सब। कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि मैं इस पदवी पर बैठा हूं, मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा नहीं है। ये परमेश्वर का नियम है कि जो मनुष्य से पैदा हुआ है, उसको इस पृथ्वी से जाना है, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो। समय उसके हाथ में है। वो किसी को बुजुर्गी में लेकर जाए, वो किसी को जवानी में ले जाए, ये उसका फैसला है। और यही तो एक बड़ी बात है जो उसने किसी के हाथ में नहीं दी। नहीं तो लोग इसे भी नियंत्रण में ले आते हैं कि हम तो बड़े पायदार हैं, कुछ दिन और जिएंगे, हमारी बारी सबसे लास्ट में आएगी। यहीं पर परमेश्वर के वो मैसेज को इंसान समझ पाता है
कि उसके सामने कोई बड़ा और कोई छोटा उसका समय तय है। पढ़ दीजिए खुदावंद के वचन में क्या लिखा है। जब एक मनुख दे राही मौत आई ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਿਆਮਤ भी आई। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में साफ लिखा है, परमेश्वर का जन संत पौलुस कहता है कि यदि एक व्यक्ति के द्वारा मौत आई तो ऐसे ही एक ही व्यक्ति के द्वारा क्या आया? जीवन आया। आमीन। और वो जीवन जो लोग उस पुत्र पर, उस इकलौते पर विश्वास करते हैं उन्हें मिलता है। जो विश्वास नहीं करता, परमेश्वर को खोजने में कंफ्यूज है, जहां बहुत सारी चीजों में अपने आप को कंट्रोल करता है, वो व्यक्ति अपने जीवन की लड़ाई में लगा हुआ है। परमेश्वर को खोजने की जरूरत है कि परमेश्वर ने एक मुसाफिर बनाकर भेजा है, आपको वापिस परमेश्वर के पास ही जाना है। और उसी परमेश्वर का संदेशा परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा मनुष्य जाति तक पहुंचा रहा है। यीशु मसीह के पास आने वाला व्यक्ति के पास जो विश्वास करता है, उसके पास सबसे पहली और बड़ी महत्वपूर्ण बरकत, जो बड़ी आस है, उसके जिंदा रहते हुए ही उसके पाप माफ हो जाते हैं। आमीन। जो विश्वास करता है उसके गुनाह क्या हो जाते हैं? माफ हो जाते हैं। गुनाह माफ करने के लिए हजारों प्रकार की तकलीफें मनुष्य झेलता है, गलतियां क्षमा करने के लिए, पर विश्वास करने के लिए आपको बहुत भारी कीमत नहीं चुकानी है। केवल परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास लाना है। कोई कठिन काम नहीं है, पर इस संसार में हमें बहुत मुश्किल होता है। हम भी जब आपकी जगह पर थे, कठिन होता है, पर परमेश्वर कहता है जो खोजता है मैं उसे मिल पाता हूं। आमीन। दूसरी बड़ी बरकत, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है, हमने अभी अभी पढ़ा यूहन्ना 3:16 में वचन कहता है उसे सदा की जिंदगी मिलती है। अब मैंने जो बात कही, मसीह यीशु पर जो विश्वास करते हैं उनके पास एक आस है कि जब मसीह आएगा अपनी महिमा में, अपने कार्य के साथ, अपनी उस बादशाही के साथ, उसका वचन कहता है जो मसीह में मर गए हैं, जो मसीह में सो गए हैं, वो सबसे पहले जी उठेंगे, सबसे पहले जी उठेंगे। इसका मतलब सबको उठना है। इसका मतलब हेलो, सबको उठना है। ऐसा भी कहा जाता है कि मृत्यु के बाद और यात्राओं से व्यक्ति को गुजरना पड़ता है, पर पवित्र शास्त्र बाइबल इस बात को नहीं कहती। पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसा लिखा है, जब एक व्यक्ति सो जाता है, मर जाता है, वो एक ऐसे रेस्ट प्लेस में चला जाता है जहां पर वो उसी दिन उठाया जाएगा जिस दिन कयामत आएगी, जिस दिन परमेश्वर इस जगत का न्याय करने के लिए अपने सिंहासन पर बैठेगा। इसका मतलब सदा की जिंदगी, हिसाब होने के बाद इंसान को सदा के जीवन की बरकत मिलेगी। और वो सदा की जिंदगी सिर्फ स्पिरिट में नहीं होगी, आपके पास शरीर होगा और वो महिमामय शरीर होगा। आमीन, हालेलुया। आप हवा में उड़ने वाले व्यक्ति नहीं होंगे। जैसे आज हम एक दूसरे को अच्छे से देखते हैं, मिलते हैं, चलते फिरते हैं, बाइबल कहती है उस जीवन में भी ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। जो मसीह में विश्वास करते हैं, यीशु मसीह ने कहा वो सदा का जीवन पाएंगे। आमीन। और वो सदा का जीवन पाने के लिए करना क्या है? मनुष्य पापी है, वो परदेसी है, उसे अपने कामों का हिसाब देना है और उसके कामों का लेखा सिर्फ परमेश्वर लेगा, ना कि कोई व्यक्ति, ना कि कोई परिवार, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई सरकार। उस काम का हिसाब तो सिर्फ परमेश्वर करेगा। क्योंकि दुनिया में जो कुछ भी है, चाहे वो प्रधानताएं हैं, उच्च अधिकारी हैं, सबका न्याय कौन करेगा?
परमेश्वर करेगा। आप अक्सर इन बातों को अपने घरों में बोलते हैं, ठीक है उसने हमारे साथ बुराई करी है, खड़ा होगा अपने घर में, पर उसका न्याय कौन करेगा? परमेश्वर करेगा, चाहे कोई भी हो। इसका मतलब हर व्यक्ति सच्चाई को जानता है, आमीन। तो न्याय के सिंहासन के सामने जाने से पहले हमें जिंदा रहते हुए अपने जीवन की जांच पड़ताल कर लेनी जरूरी है। जिंदा रहते हुए बुराई करनी बहुत आसान है, दुख करना बहुत आसान है, तकलीफ देनी बहुत आसान है, पर इसका परिणाम बहुत खतरनाक है, खतरनाक है। ऐसे भी लोग हैं धरती पर जिनके कारण किसी को दुख मिला होता है, वो अपने जीवन के दिन बहुत दुख से गुजारते हैं कि मेरे कारण इस भाई को दुख मिला, मेरे कारण इस परिवार के ऊपर परेशानी आई। ऐसे सच्चे हृदय वाले व्यक्ति को प्रभु अपनी शांति देता है और उसको अपनी शांति देकर मजबूत करता है, आमीन। क्योंकि बाइबल में लिखा है विश्वास करने वालों का भी काम होगा और जो विश्वास नहीं करते उनको भी परमेश्वर अपने सिंहासन के सामने खड़ा करेगा। एक दो वचन आपसे और साझा करूंगा, समय को मुख्य रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। तीसरी जो मुख्य आशीष है आस रखने वालों के पास, वो सदा परमेश्वर के घर में परमेश्वर के सदा साथ रहेंगे। तीसरी बरकत जो आस रखते हैं वो सदा परमेश्वर के साथ रहेंगे, सदा। उसके बाद मौत नहीं है। बाइबल में ऐसा लिखा है जो मसीह में होकर मर जाते हैं, मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके बाद उनके ऊपर दूसरी मौत का कोई भी अधिकार, दूसरी मौत का कोई भी अधिकार नहीं होगा। जब मनुष्य के कामों का हिसाब किया जाएगा उसके बाद इनाम है, फल है। और वो फल क्या है? इसने विश्वास नहीं किया, अपने गुनाह से नहीं मुड़ा, अपने रास्तों से नहीं बदला, उस व्यक्ति का परिणाम मृत्यु है, दूसरी मौत भी है। तो हमें अपने जीवन के अंदर इस चीज पर विचार करना है, आज से ही शुरू कर लें। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक खोलेंगे, उसका 2 अध्याय, उसका 7 वचन पढ़ेंगे। ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਹਨ ਸੋ ਸੁਣੇ ਕਿ ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਫਿਰਦੌਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਖਾਣ ਲਈ ਦਿਆਂਗਾ। आमीन। परमेश्वर के वचन में लिखे हैं आत्मा क्या कहता है, जिसके कान है वो सुन लें। परमेश्वर कहता है जो जय पाएगा उसे मैं जीवन के वृक्ष में से खाने के लिए अनुमति दूंगा, आमीन। और वो फल जो जीवन के वृक्ष का है वो सदा की जिंदगी है। हालेलुया, हालेलुया। जितने विश्वास करते हैं ऊंची आवाज में बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है जो मसीह यीशु में विश्वास करते हैं वो सोग नहीं करते। क्या नहीं करते? सोग नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके पास ये आस है कि उनका व्यक्ति मरा नहीं है बल्कि इस पृथ्वी में से सो गया है। अब जब मसीह आएगा तो वो उसके साथ, उसकी आमद के साथ आएगा। हम जो जिंदा रह जाएंगे वो महिमा में बदल जाएंगे, और जो मसीह के साथ आएंगे, जो पहले सो गए हैं, वो मसीह के साथ जीवित किए जाएंगे। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहते हैं। बाइबल कहती है जो विश्वास करते हैं उनके जीवन के कार्य में परमेश्वर की आशीष को दिखना जरूरी है। नीति वचन की पुस्तक उसका 11 अध्याय 30 वचन पढ़े, 12 अध्याय उसका 28 वचन पढ़े। 2 पंक्तियां पढ़ने के बाद हम आखिरी किनारे की ओर चलेंगे। धन्यवाद यीशु। नीति वचन की पुस्तक 11 अध्याय 30 वचन। धर्मी दा फल जीवन दा वृक्ष है। आमीन। हिंदी में भी पढ़ें। किसी के पास हिंदी की बाइबल है? ग्यारह भी नहीं पढ़नी। 30 वचन,
30 30 ਬੜੇ ਧਰਮੀ ਦਾ ਫਲ ਜੀਉਣ ਦਾ ਬਿਰਛ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। धर्मी का जीवन कैसा है? अगर आप हिंदी में पढ़ोगे तो मुझे बहुत क्लियर मिलेगा। कौता 11 जी हाँ जी बस पढ़िए। धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है। जो व्यक्ति धर्मी है उसका प्रतिफल क्या है? जीवन का वृक्ष। अब धर्मी कैसे बनते हैं? जो परमेश्वर की नजर में, परमेश्वर के भय में, परमेश्वर की इच्छा से और परमेश्वर की बनाई हुई योजना को समझकर चलता है, वो परमेश्वर की नजर में कौन है? धर्मी है। मनुष्य की नजर में आप कौन हो, कैसे हो, ये मायने नहीं रखता, पर जिस परमेश्वर ने आपको बनाया है, इस पृथ्वी पर रचा है, जिस परमेश्वर ने ये सब सिस्टम सेट किया हुआ है, उसकी नजर में आप कैसा जीवन जी रहे हो, उसको आप कैसी प्राथमिकता दे रहे हो, उसको अपने जीवन में कौन सा स्थान दे रहे हो। अगर आप सिर्फ परमेश्वर के बारे में सोच विचार करके अपना दिन पृथ्वी पर ठीक जीने लगो, तो बाइबल कहती है धर्मी व्यक्ति का जीवन क्या है? जीवन का वृक्ष है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर में आकर, परमेश्वर में रहते हुए हमें अपने कामों को ठीक रीति से करते रहना है, ठीक रीति से। पर बहुत सारे विश्वासी लोग वो मसीह में तो आ चुके हैं, विश्वास तो करते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल तो पढ़ते हैं, पर उनके काम, उनकी रीतियां आज भी कैसी हैं? पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार नहीं है। उन्हें भी विचार करने की जरूरत है। ऐसा ना हो जाए कि हम कहें हम तो मसीह वाले हैं, हम तो कुछ भी करेंगे जो दुनिया करती है, जो हमारी समझ में आता है। अगर आप भी वैसा जीवन जीते रहोगे तो ऐसा ना हो जाए कि हम उस जीवन के वृक्ष के फल से रहित हो जाएं। बात यहीं पर शुरू नहीं है कि हमें विश्वास करना है। विश्वास करने के बाद हमें परमेश्वर के भय में, परमेश्वर की इच्छा में, परमेश्वर की मर्जी में जीना है। उसी के बाद परमेश्वर परिणाम देगा, प्रतिफल देगा। आमीन। मैं और आप सब पृथ्वी पर इस दुनिया में दुनियादारी देखने आए हैं और वापस चले जाएंगे, और जिसके सन्मुख जाएंगे वो आपसे हर बात का हिसाब पूछेगा, दी हुई सांसों का, दिए गए काम का, जो तुमसे भलाई के होते थे। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर हिसाब मांगेगा। मेरे अजीजों, हमें बाइबल की सिंह की इस याद के समय में इस बात पर विचार करना है। मोस्टली लोग इस समय उसकी भलाइयाँ बहुत याद करेंगे, उसके अच्छे काम बहुत याद करेंगे। इसके साथ साथ तुम्हें अपने जीवन को जांचना है। इसके साथ साथ तुम्हें परमेश्वर के कामों को जांचना है कि प्रभु तूने मुझे इस पृथ्वी पर भेजा है। अगर तुम अपने जीवन में कहीं पर भी बुराई में अटके हुए हो, गलत सोच के शिकार हो, गलत चीज़ों के शिकार हो, गलत चीज़ों में फंसे हो, बाइबल कहती है ये पाप के कारण है, और पाप का जो परिणाम है वो मौत है, और पाप से क्षमा पाने का जो निस्तारा है वो यीशु मसीह है। विश्वास करने के द्वारा तुम्हें उद्धार और मुक्ति मिलती है, और विश्वास करने के बाद तुम्हें अपने धर्मी होने के जीवन में परमेश्वर के भय में जीना है, अच्छे कामों को करना है, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में प्रथम स्थान में रखकर चलना है। नीति वचन 12 का 28 भी पढ़ दीजिए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हिंदी में पढ़ो जी। धर्मी के मार्ग में जीवन मिलता है। आमीन। धर्मी के मार्ग में क्या मिलेगा? जो व्यक्ति परमेश्वर के भय में रहकर जिएगा, बाइबल ये कह रही है कि उसके मार्ग में क्या है? जीवन है। तो एक जीवन है जिसकी आस मसीह यीशु में है, और वो सदा का जीवन है।
वो विश्वास करने वालों को, परमेश्वर के भय में रहने वालों को और परमेश्वर की बनाई हुई योजना के ऊपर अनुसार चलने वालों को प्राप्त होगा। पहला थिस्सलुनीकियों 4:16 पढ़ दीजिए, समाप्त करेंगे। धन्यवाद यीशु। इसलिए जो प्रभु आप ललकारे दे नाल, महादूतां दी आवाज दे नाल, परमेश्वर दी तुरी नाल स्वर्ग तो उतरेगा ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ मसीह विच हो के मरे ਹਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ जी उठणगे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है ये मसीह यीशु में जो लोग अपने घरों के परिवारों को खो देते हैं, उन्हें इस वचन को हमेशा अपने जीवन में याद रखना है कि जिस यीशु पर तुम ईमान लेकर आए हो, वो वचन में कहता है कि वो आएगा और उसके लोग जो उसमें होकर मर गए हैं वो जी उठेंगे। आमीन, आमीन, आमीन। तो जो इस विश्वास में जीते हैं वो सोग नहीं करते, बल्कि वो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु तूने दिया था, तूने वापस ले लिया, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आमीन, आमीन। हम तो बहुत कुछ सुनते हैं, ये समय नहीं है वो बातें आपसे कहूँ। लोग कहते हैं दुख की घड़ी है, ढोलक नहीं बजानी, इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। जब तुम परमेश्वर से लेते हो तो तुम्हें कौन कहता है तुम बजाओ? कौन कहता है? हेलो, कौन कहता है? तुम्हारा अपना मन कहता है, हाँ या ना? तुम्हारा मन कहता है आज घर में खुशी आई है, जश्न मनाएंगे। और जब परमेश्वर वापस लेके जाता तब मनुष्य तय कर रहा है। अगर व्यक्ति भरी जवानी में चला जाता है तो कुछ नहीं करना, नो 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 नो, नो क्लैपिंग। व्हाई? इस समय हम जो जीवित हैं वो खुदा को आराधना दे रहे हैं, ताकि उस आराधना के दौरान परमेश्वर उस परिवार को और हम सबको जो दुखी हृदय लेकर बैठे हैं अपनी शांति और अपनी तसल्ली से भरे। पर ये दुख भरी बात होती है कि संसार में अगर मसीही लोग भी ऐसी मानसिकता से जी रहे हैं तो उन्हें आज भी मैं ऐलान करता हूं, पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ो ताकि तुम्हारी जड़ें परमेश्वर के वचन पर स्थिर हो सके। सिर्फ तुम विश्वास ही मत रखना कि मैं विश्वास करता हूं, कहानी बंद है। नहीं, आपको यह सत्य ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि जब तय कर दिया गया है, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि कहना भी नहीं चाहिए। भाई सब कहते हैं कि जीवन क्या है? झूठ है, और मरना क्या है? सत्य है, सच्चाई है। ये जो बना है उसको ठहना है। कोई ये नहीं कह सकता मैं नहीं जाऊंगा, कितना दावा कर ले, कितने भी रास्ते अपना ले, पर जो समय आ गया है उसको कोई भी स्टॉप नहीं कर पाता। अगर बाप हो तो बच्चे नहीं रोक पाते, अगर बच्चे हो तो वो बाप को नहीं रोक पाते, कोई रोक नहीं सकता। ऐसे ही जब आपके जीवन में खुशी आती, सुख आता है, आनंद आता है, उसे भी दुनिया की ताकत कोई रोक नहीं पाती, चाहे जितनी मर्जी चलाकियां कोई चलता जाए। जो समय आपकी खुशी का उसने रखा होता है उसको कोई स्टॉप नहीं कर पाता। प्रभु उन लोगों को आपके तक पहुंचा देता है ताकि वो तुम्हें आनंद और खुशी दे पाए। आमीन। हमें सिर्फ परमेश्वर के भय में जीना है। अगर हम मसीह पर विश्वास करते हैं तो मसीह लोगों के पास ये आस है। जो लोग आज भी मसीह यीशु पर विश्वास नहीं करते, उन्हें परमेश्वर को खोजने की, अपने पृथ्वी पर आए हुए जीवन के ऊपर सर्च करने की, ध्यान करने की जरूरत है। क्यों परमेश्वर ने मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आया? क्यों उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा? क्यों वो ये कहता है कि मनुष्य पापी हैं? क्यों उसका वचन कहता है कि उसको पापों से क्षमा मांगने की जरूरत है? क्यों उसका वचन कहता है कि जो पापों की क्षमा पाएगा वही हमेशा की जिंदगी पाएगा?
इन बातों पर ध्यान और मनन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाइबल में आखिरी बात कहकर बंद करता हूं, भक्ति, प्रार्थना, आराधना, तौबा, पश्चाताप ये जिंदा रहते हुए है। मरने के बाद कोई मुक्ति नहीं है, कोई तौबा नहीं है, कोई भक्ति नहीं है, कोई सेवा नहीं है। जो कुछ होना है वो जिंदा रहते हुए होना है। आमीन, हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें और अपने स्वरों को झुकाएंगे। मैं और आप एक परमेश्वर की रचना है। वो परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, वही परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले आदम से लेकर हर एक मनुष्य प्राणी पापी है, और उसी पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है उस पापों की क्षमा एक ही के द्वारा है, और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। और यीशु मसीह के वचन में लिखा है कि जो उस पर विश्वास करेगा वो अपने पापों की क्षमा पाएगा, वो सदा की जिंदगी पाएगा, और वो सदा परमेश्वर के साथ रहेगा। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हम जो जीवित हैं, हमें आज भी अपने जीवन पर मनन करने की जरूरत है। यीशु पर विश्वास लाना, परमेश्वर को खोजना कोई धर्म की कहानी नहीं है, कोई जातिवाद का सिस्टम नहीं है। ये तो सिर्फ तुम मनुष्य हो, वो परमेश्वर है। तुम कहते हो हम वापिस परमेश्वर के पास जाओगे, तुम कहते हो न्याय परमेश्वर करेगा। अगर वो न्याय करने वाला है, अगर तुम वापिस उसके पास जाने वाले हो, तो आज विचार करो कि परमेश्वर के पास मैं कैसे जाऊंगा, परमेश्वर कहां पर है और वो मुझे कैसे मिल सकता है। मेरे प्रिय भाई मित्रों और बहनों और छोटे बच्चे, मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आज ये घड़ी है कि हम खुदावंद के आगे अपने आप को समर्पित करें और प्रभु से ये अनुग्रह मांगें कि प्रभु अभी तो हम जिंदा हैं, क्योंकि पश्चाताप जीते जी हैं। परमेश्वर को खोजा भी जीते जी सकता है, आप मृत्यु के बाद उसको खोज नहीं सकते, कोई डिमांड नहीं कर सकते, क्योंकि आपका समय पूरा हो चुका है। जैसे अब भाई मलकीत जी, अब वो कोई भक्ति नहीं कर सकते, अब वो कोई प्रार्थना नहीं कर सकते, इवन देन बाइबल कहती वो पृथ्वी के ऊपर भी कोई काम नहीं कर सकते। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो दिन दूर नहीं है। मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते मेरी बारी कब है, आपकी बारी कब है, आप और मैं कब इस दुनिया से कूच करेंगे। कोई टाइम सेट नहीं है, कोई जगह डिसाइड नहीं है, वो सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। पर न्याय लेना, निर्णय लेना, मुड़ जाना, पश्चाताप करना, विश्वास कर लेना, ये सारी बातें आपके हाथों में हैं, आपके हाथों में हैं। आप कर सकते हैं। परमेश्वर ने ये आपको अनुग्रह दिया हुआ है, परमेश्वर ने ये आजादी आपको दी है कि आप विश्वास कर सकते हैं, आप परमेश्वर की खोज कर सकते हैं, आप परमेश्वर को पा सकते हैं। परमेश्वर ने ये मनुष्य को दिया हुआ है। जो विश्वास करता है, जो धर्मी बनकर, जो अपने परमेश्वर की खोज करता है, परमेश्वर कहता है मैं उसे मिलता हूँ। जिसे प्रभु मिल जाता है उसमें प्रभु वास करता है, उसमें प्रभु का भय रहता है, वो बुराई से भागता है, संसार की कुरीतियों से भागता है, और उस परंपराओं से भागता है, और उन चीजों से भागता है जो परमेश्वर की ओर से है ही नहीं, जिनको प्रभु अलाउ नहीं करता, जिनको प्रभु ने नहीं बनाया, वो व्यक्ति उन चीजों से भागना शुरू कर देता है। पिता यीशु नाम में आपकी तारीफ करते हैं, यीशु नाम में आपकी तारीफ करते हैं, यीशु नाम में आपकी तारीफ करते हैं। ओ शखा रबा लबा रबा नबा संधरा रबा शखा थला रबा। हम कुछ भी नहीं हैं, कुछ भी नहीं हैं, माल धन वाला भी कुछ नहीं है, गरीब भी कुछ नहीं है, और रोड पे बैठने वाला, घरों पे बैठने वाला, परमेश्वर की नजर में सब बराबर है, सब बराबर हैं, सब बराबर हैं। परमेश्वर को आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप पृथ्वी पर मनुष्य हो, आप परमेश्वर को जान जाओ, आप परमेश्वर को पा जाओ, यही आपके लिए उत्तम बात है। ओ रबाला शाखा थला रबा संदला रबा। वो घड़ी दूर नहीं जब हम जाएंगे, हमारा धन, सोना, चांदी, पैसा, भाई, बंधु, ये हमारे साथ नहीं जा सकते। ओ खुदावंद की तारीफ करें, जीते जी अपना जीवन परमेश्वर को दें, जीते जी अपने जीवन में एक नया फैसला लें, एक नया निर्णय लें,
खुदावंत की तारीफ हो, खुदावंत की तारीफ हो, खुदावंत की तारीफ हो। प्रभु अपने लोगों को अनुग्रह दे, अपने लोगों को अनुग्रह दे। आज इस जगह पर बैठे आपके लोगों को अनुग्रह दे जो शोक के समय एकत्र हुए हैं। ओ खुदावंत जो तेरे बच्चे की यादगिरी में एकत्र हुए हैं, उसकी मोहब्बत को दिखाने के लिए एकत्र हुए हैं और तूने इनसे बातें करी है। प्रभु ये मलकीत सिंह जी के दुख में शामिल हुए हैं, उनके परिवार की तसल्ली के लिए आए हैं। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ कि तू अपने वचन के द्वारा इन्हें मिला है मेरे परमेश्वर। और प्रभु तू चाहता है ये तुझे भी पा जाएं, तुझे जान जाएं, तुझ पर ईमान लाएं और इनका जीवन तेरी इच्छा मर्जी के अनुसार पूरा होने पाए। ओ रबा लबा शाखा थारा रबा संदल रबा। कुछ सेकंड अपने जीवन पर विचार करें, अपने जीवन पर विचार करें। हम कुछ भी नहीं हैं, हम कुछ भी नहीं हैं, हम कुछ भी नहीं हैं मेरे अजीजों, हम कुछ भी नहीं हैं। ओ शाखा रबा संदल रबा। अपने जीवन से वो चीजें खत्म करें, खत्म करें। वो नाराजगियां, वो क्रोध, वो लोभ, वो अहंकार, घमंड, बुरी बुरी चीजें, बुरी बुरी सोच, इन्हें जीरो कर दें ताकि खुदा तुम्हारे लिए द्वार को खोल सके। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। केड़ी शै मैं आँखां मेरी है, मैं भी इज़्ज़त दौलत तेरी मैं। केड़ी शै मैं आँखां मेरी है, मैं भी इज़्ज़त दौलत तेरी हूँ। मेरे दिल विच बस तू ते कंडियां दे ताज वालिया, ते कंडियां दे ताज वालिया। केड़ी शै मैं आँखां मेरी है, मैं भी इज़्ज़त दौलत तेरी अपने आप का इनकार करें, क्योंकि एक दिन मुझे और आपको भी इस दुनिया से जाना है। जो विश्वास करेगा वो बचा लिया जाएगा। मसीह यीशु केवल एकमात्र वो परमेश्वर का पुत्र, वो परमेश्वर तक ले जाने वाला बेचोला है। वो बचवई है जो उस पर ईमान लाएगा, उसकी मुलाकात यहोवा परमेश्वर के साथ हो जाएगी और वो सदा की जिंदगी का अधिकारी होगा। परमेश्वर उसे धर्मी होने की बरकत देगा, परमेश्वर उसको धर्मी होने का फल देगा, परमेश्वर उसको मुर्दों में से जीवित कर देगा और वो सदा उसे अपने साथ रखेगा। तुम सदा परमेश्वर के स्वर्गीय स्थानों में रहोगे, तुम सदा उसके साथ रहोगे, तुम सदा उसके संग रहोगे। उस पृथ्वी पर, उस देश में कोई आंसू नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा, कोई कलेश नहीं होगा, कोई पीड़ा नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगा। ये परमेश्वर का वचन फरमान करता है। मेरे अजीजों, इस संसार में दुख, कलेश, परेशानियां हैं, पर इसको हमें जानते हुए, समझते हुए परमेश्वर की रजा में रहने का अभ्यास करना है, उसकी रजा में रहने का अभ्यास करना है और लगातार अपनी भक्ति को ठीक रीति से करते रहना है, जैसा वो चाहता है, जैसे वो कहता है। अपने दिनों को वैसा ही बिताएं और अपने साथ बैठे भाई बहन पड़ोसी मनुष्य को प्रेम करें, साफ दिली प्रेम करें, सच्चा प्रेम करें, उनकी सच्ची मदद करें, ताकि खुदा तुम्हें स्वर्ग से देकर आशीष दिया करे, तुम्हें शांति दिया करे, तुम्हें तसल्ली दिया करे। अपने बेगानों का क्षेत्र अपने जीवन से खत्म करे, तेरी मेरी की कहानी को खत्म करे, मैं को अंदर से खत्म करे, दीन और नम्र हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें दीन और नम्र बना लेता है, साफ करता है और हमें खुदा नजर आना शुरू होता है। पिता यीशु नाम में धन्यवाद करते हैं। मैं आए हुए सब लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ, जितने लोग दुख में आए हैं, इस दुख की घड़ी की तसल्ली की बातें लेकर आए हैं।
हम आपके लिए भी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। जितने भाई बंधु रिश्तेदार दोस्त मित्र आए हैं खुदावन, भाई बल्कि सिंह के परिवार की शांति और तसल्ली के लिए तेरा सेवक होने के नाते इनके जीवनों में, इनके मनों में, इनके हृदयों में तेरी शांति को मांगता हूँ। और प्रभु अपनी शांति देकर इन्हें संभाल और इन्हें और फजल दे, ये अपना काम पृथ्वी के ऊपर अपने किरदार और अच्छे कर सकें। जहाँ कहीं इनको कमियां नजर आती हैं, ये उन कमियों को छोड़ते हुए प्रभु और अच्छे काम करें जो तुझे भाती हैं मेरे परमेश्वर। क्योंकि तेरा वचन कहता है हर व्यक्ति के लिए तू न्याय करेगा। जो अच्छे काम करेगा, जो काम में लगा रहेगा, उसका न्याय उसके कामों के अनुसार भी किया जाएगा। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ और इस समय प्रार्थना करता हूँ ये और खुदा भाई मलकीत के परिवार के लिए और प्रभु जी आज की पवित्र वाणी के लिए जो तेरे लोगों ने सुनी है, इन्हें बड़ी बरकत दे, इन्हें बड़ी शांति दे। और प्रभु इस चर्च को, यहाँ के पासवान को भी तेरी शांति में सौंपते हैं, तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरी बरकत उनके संग भी बनी रहे, उनके घर परिवारों पर भी बड़ी कृपा कर। इस गांव के ऊपर तेरी कृपा चाहता हूँ, इस गांव के मुखिया के ऊपर, इस गांव के रहने वाले लोगों पर तेरी दया चाहते हैं। हर प्रकार की बाबा बीमारियां इस गांव से दूर रहे और तेरी तंदुरुस्ती इस गांव के हर एक व्यक्ति के जीवन में कायम रहे मेरे परमेश्वर। और तेरे लोगों का यहाँ पर रहकर तेरी भक्ति करनी बहुतों के लिए लाभ का कारण होने पाए, लाभ का कारण होने पाए। सारी महिमा आपके पवित्र नाम को देते हैं, आपने धन्यवाद देते हैं। आपने हमें वचन की वाणी को बोलने का बल दिया, लोगों को सुनने का बल दिया। अगली सारी गतिविधियों में आपकी महिमा हो। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन।